हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मेल का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 जून को, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड, बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, सी स्टैंड्स फॉर प्लस एंड डी स्टैंड्स फॉर माइनस, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। 12 बी मीन्स मल्टीप्लाई, 21 ए मीन्स डिवाइड बाय 2, डी मीन्स -17 एंड सी मीन्स +4। सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से हम करेंगे डिवाइड। 2 6 ज़ा 12 एंड 21 6 ज़ा 126, फिर -17 +4 कितना हो गया -13, कितना आ गया 113। आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो ये तो यहाँ पे क्या आएगा वो पूछ रहे हैं। इसमें कितने का गैप है? 7, 13 में से 7 गया 6 का गैप। फिर यहाँ पे कितने का गैप है? 8 का गैप। यहाँ पे 10 का, मतलब 2 4 6 ऐसे 2 का गैप में बढ़ रहा है। तो ये 241 में 2 प्लस कर देंगे, क्या आंसर आ गया? 243। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर EHKV इज कोडेड JLPZ एक निश्चित तरीके से संबंधित है। उसी प्रकार YXELDBJP से संबंधित है। इसी तर्क के अनुसार NJTX दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। हमारे को ये देखना है। देखो क्या हो रहा है। E से H +5, H से L +4, K से P +5 एंड V से Z +4। क्या लॉजिक है? +4 +5 +4 +5 +4। सेकेंड वाले में हम चेक कर लेते हैं। Y से D +5, X से B +4, E से J +5 एंड L से P +4। ऐसे ही अभी इसमें लगा देते हैं हम +5 +4 +5 एंड +4, N +5 S, J +4 N, T +5 Y एंड X +4 YZAB। आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, PQRS U V and W are sitting around a circular table facing the center of the table। ये सर्कल में बैठे हैं 7 पर्सन, सब ने अंदर की तरफ फेस कर रखा है। ठीक है। ओनली 2 people sits between W and R when counted from the left of R। W और R के बीच में 2 पर्सन है जब R से हम काउंट करेंगे, R के लेफ्ट से। V sits third to the left of S। S के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? V। U sits to the immediate right of S। S के immediate right में कौन है? U। U sits second to the left of W। W के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? U। P is not an immediate neighbor of V। P इमीडिएट नेबर नहीं है किसका? V का। ठीक है। अब हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q। चलो हम बिठा लेते हैं, यहाँ से बिठाना स्टार्ट करते हैं। S के थर्ड लेफ्ट में 1 2 एंड 3, यहाँ कौन बैठा है? V। ठीक है। S के इमीडिएट राइट में U, S के इमीडिएट राइट में U। ठीक है। W के सेकेंड लेफ्ट में U है। W के सेकेंड लेफ्ट में देखो ये होता है सारा राइट, मतलब जब हम इस तरफ जाएंगे तो राइट और इस तरफ लेफ्ट। तो W के सेकेंड लेफ्ट में W को यहाँ बिठाया, उसका सेकेंड लेफ्ट U। ठीक है। ये तीनों हमारी स्टेटमेंट्स हो गई। ठीक है। अब क्या रहता है? W और R के बीच में 2 पर्सन है। वह जब मैं R के लेफ्ट से काउंट स्टार्ट करना करूँगी, देखो R का लेफ्ट 1 2 और फिर W। ठीक है। ये भी स्टेटमेंट हो गई। P V के इमीडिएट नेबर में P नहीं है। V ये रहा, यहाँ पे P आएगा नहीं तो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा P। कौन बचा? Q, वो यहाँ आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q। Q के थर्ड राइट में 1 2 एंड 3 कौन है? U। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिया है? यदि A का अर्थ प्लस, B का अर्थ माइनस, C का अर्थ मल्टीप्लाई एंड D का अर्थ डिवाइड है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 39 डिवाइड बाई 3 -15, A का मतलब +7, C का मतलब मल्टीप्लाई बाई 4। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। 3 12
3 13 ज़ा 39, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 28 और बीच में माइनस 15 प्लस 28। देखो अगर मैं 15 में से 13 कर माइनस करूँगी तो क्या आएगा -2, 28 - 2 26। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये कोड लैंग्वेज है, क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मीन्स दैट टी इज़ अ मदर ऑफ के, मीन्स टी फीमेल है। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो ऑप्शंस में सबसे यही देख लेते हैं कि फीमेल टी कौन कौन सी है, ताकि और ऑप्शन जो बचे वो एलिमिनेट हो जाए, फीमेल वाला ही देखना। स्टार का क्या मतलब है? वाइफ ऑफ, मीन्स टी इज़ अ वाइफ ऑफ, ठीक है, यहाँ फीमेल है। एंड का मतलब क्या है? मदर ऑफ, यहाँ पे भी फीमेल है। टी का मतलब यहाँ पे स्टार का मतलब वाइफ, ठीक है। और इस सिमिलर का मतलब क्या है? जो ये साइन है सिमिलर सा, इसका मतलब है फादर ऑफ, टी इज़ अ फादर ऑफ। मतलब ये ऑप्शन 4 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब 1 2 एंड 3 इनको चेक कर लेते हैं। एग्ज़ाम में अगर आपके पास टाइम है तो ही इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, नहीं तो आप इसको बाद में देखने के लिए छोड़ सकते हो। मार्क कर दो और बाद में देख लो इसे। स्टार का मतलब क्या है? वाइफ। टी इज़ अ वाइफ ऑफ ओ, ओ हस्बैंड हो गए। ओ इज़ अ फादर ऑफ ए, ओ इज़ अ फादर ऑफ ए इज़ अ फादर ऑफ एस, एंड एस इज़ अ मदर ऑफ के, एस इज़ अ मदर ऑफ के। ये तो 4th जनरेशन हो गया। टी और के की वाइफ में, यहाँ तो वाइफ है ही नहीं, इसलिए ये वाला गलत हो गया। सेकेंड वाला देख लेते हैं आप, क्या है? टी एंड एस, टी इज़ अ मदर ऑफ ओ, टी इज़ अ मदर ऑफ ओ, ओ स्टार ए, स्टार का मतलब वाइफ, ओ इज़ अ वाइफ ऑफ ए हस्बैंड हो गए। ए सिमिलर, सिमिलर का क्या मतलब? ए इज़ अ फादर ऑफ एस एंड एस इज़ अ फादर ऑफ के। यहाँ पे भी के की वाइफ ही नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर भी एक बार हम इसका डायग्राम बना के चेक कर लेते हैं क्या है। टी स्टार ओ, टी इज़ अ वाइफ ऑफ ओ, तो ओ हस्बैंड हो गए। ओ सिमिलर ए, सिमिलर का मतलब ओ इज़ अ फादर ऑफ ए एंड ए इज़ अ मदर ऑफ एस, ए इज़ अ मदर ऑफ एस, एस इज़ अ क्या है? एस प्लस का नहीं मतलब है डॉटर, एस इज़ अ डॉटर ऑफ के, तो मतलब ये ए और के हस्बैंड वाइफ हो गए। तो क्या पूछा है? टी इज़ द मदर ऑफ के इज़ वाइफ, कौन सा में है? देखो टी इज़ अ मदर ऑफ, के की मदर वाइफ ए की मदर टी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है। क्या करना है इसमें? यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा? 9 वोवल पूछा है। हम जल्दी जल्दी +1 कर लेते हैं। टी यू हो गया, ओ पी ई एफ, इसमें तो वोवल आ ही गया यू, के एल आई जे पी क्यू सी डी ए बी आर एस जी एच यू वी एम एन, ठीक है, एक में ही वोवल आया ये रहा, और किसी में वोवल नहीं आया, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। 3 लेटर्स 3 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 8, एक निश्चित कूट भाषा में कोशियस CAUTIOUS को क्या कोड किया है? 436, और कैथोलिक को CATHOLIC को कोड किया है 284। दी गई कूट भाषा के अनुसार बाउंड्री को क्या कूट किया जाएगा? BOUNDARY, क्या लिखा जाएगा? आप देख लेते हैं। हम इतना है, इतना बड़ा है कि कोशियस का इतना बड़ा कैसे आएगा? कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, कांस्टेंट वर्ड, कांस्टेंट नंबर, तो उसी से ही आएगा। हम क्या करते हैं, पहले इन सब जो कोशियस है इसके जो लेटर्स का नंबर है उनको ऐड कर लेते हैं, उनको लिख लेते हैं। 3 + 1 4, 4 + 21 25 + 20 45 + 9 45 और 9 54 + 15 54 और 15 59 69 69 + 21 69 70 80 90 90 + 19 109 109 से 436 कैसे बना? देखो 109 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, 4 9 ज़ा 36 और 4 1 ज़ा 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। ऐसे अब कैथोलिक का देख लेते हैं। 3 + 1 4, 4 + 20 24 + 8
24 और 8 32, 32 50 प्लस 15 32, 37 47, 47 प्लस 12 49, 59, 59 प्लस 9, 59 और 9 कितना होता है 68, 68 प्लस 3 71, 71 इंटू में 4 कितना हो गया 284। ऐसे ही अब हम बाउंड्री का ऐड कर देते हैं 2 प्लस 15 17 प्लस 21 18 9 18 38, 38 प्लस 14 38 39 40 41 42 52 52 प्लस 4 56 56 प्लस 1 57 57 प्लस 18 कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं 2 प्लस 15 17 17 प्लस 21 18 28 38 38 प्लस 14 38 39 40 41 42 52 52 प्लस 4 56 56 प्लस 56 प्लस 1 57 57 प्लस 18 57 58 59 57 और 18 75 प्लस 25 कितना हो गया 100। तो और 100 इंटू में 4, तो आंसर क्या आ गया हमारा 400। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 36 is related to 73. 36 is related to 73 in a certain logic. Following the same logic, 28 is related to 57. तो 23 किससे रिलेटेड है ये पूछा है। देखो 36 टू ज़ा कितना होता है 72 प्लस 1 प्लस 1, 28 टू ज़ा 56 प्लस 1, ऐसे 23 टू ज़ा 46 प्लस 1 47। आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to that group? नोट में क्या लिखा है, the odd one out is not based on the number of consonant vowels or their position in the letter cluster। ठीक है, अब देख लेते हैं हम क्या लॉजिक लगा है। F से L प्लस 6, J से P प्लस 6, L से R प्लस 6, P से V प्लस 6, C से I प्लस 6, G से M 7 प्लस 6, I से R, I 9 पे आता है, R 18 पे आता है, ये तो प्लस 9 हो गया। तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, बेस्ड ऑन द गिवन 2 सेट्स of numbers, in each sets of numbers a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, certain mathematical operation on the second number results in the third number, and so on. Which of the given option follow the same sets of operation as in the operation? देखो क्या इसमें क्या लॉजिक लगा है या ऑपरेशन हुआ है। 66 से 22 मीन्स डिवाइड बाय 3, 22 से 88 मल्टीप्लाई बाय 4 और 88 से 44 डिवाइड बाय 2। क्या है लॉजिक, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइड बाय 2। 84 से 28 डिवाइड बाय 3, 28 से 112 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 112 से 56 डिवाइड बाय 2। देख लेते हैं 60 डिवाइड बाय 3 20, 20 इंटू 4 80, 80 डिवाइड बाय 2 40। ये गलत हो गया, यहाँ पे तो 30 लिखा है। 51 डिवाइड बाय 3 17, 17 4 ज़ा 68, 68 डिवाइड बाय 2 34। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, each of P, Q, R, S, T, U and V go to the gym on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week. Q goes to the gym on Thursday। ये बना लेते हैं हम, यहाँ पे स्पेस है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। क्यू किस दिन जिम जा रहा है, थर्सडे में, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्यू। उसके बाद क्या है बोला है, एग्जैक्टली 2 people गो टू द जिम बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू और आर के बीच में 2 पर्सन है, तो 2 पॉसिबिलिटी बन गई, एक क्यू के ऊपर आएगा आर और एक क्यू के नीचे आएगा आर। ठीक है, अब क्या लिखा है, एग्जैक्टली 3 people गो टू द जिम बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच में 3 पर्सन है, 1 2 3, यहाँ पे टी आ गया, आर नीचे है तो 1 2 3, यहाँ पे आ गया टी। फिर बोला है
एग्जैक्टली 2 पीपल गो टू द जिम बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच में भी 2 ही पर्सन जिम जाएंगे। एग्जैक्टली 3 पीपल गो टू द जिम बिटवीन यू एंड पी, यू और पी के बीच में 3 पर्सन हैं। एग्जैक्टली 2 पीपल गो टू द जिम बिटवीन टी एंड वी, टी और वी के बीच में भी 2 पर्सन हैं। उसके आगे भी लिखा है कुछ, वी गोज टू द जिम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर टी। देखो ये हमारे पास पक्का हो गया, टी के बाद ही वी जाएगा। ये लिखा ना, वी गोज टू द जिम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर टी, ऐसे तो टी ऊपर ही आएगा। देख लेते हैं, टी यहाँ है, टी के बाद आएगा ना 2 छोड़ के, तो इसके बाद तो दो ही दिन है और ख़त्म हो गया, वी का स्पेस ही नहीं बचा, इसलिए ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये वाली पॉसिबिलिटी एलिमिनेट होगी। तो ठीक है 1 2 यहाँ पे आ गया वी। ठीक है, अब देखो हमारे को क्या बताना है, यू के थर्ड में 1 2 3 यहाँ पे पी आ जाएगा, यू से पी में 3 का गैप है। अब देख लेते हैं कैसे बिठाए, 2 बीच में खाली हैं, तो ये देखो ये दोनों खाली है ना, तो सबसे नीचे यहाँ पे बीच में यू बिठाते हैं, फिर 2 स्पेस है, फिर एस और उसके ऊपर पी, बन गई हमारी सीटिंग अरेंजमेंट। क्या बोल रहे हैं अब, व्हेन डज यू गो टू द जिम, यू किस दिन जा रहा है, फ्राइडे को। क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, सीटिंग ये है सिलॉक का क्वेश्चन। क्या बोला, सम वुड्स आर चेयर, सम वुड्स आर चेयर। देखो वुड्स और चेयर ये तो एक ही स्टेटमेंट में है, और यहाँ पे भी 50 है और यहाँ पे भी 50 है। ठीक है, सम चेयर्स आर वुड और सम वुड्स आर चेयर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। सेकंड देख लेते हैं हम, ऑल वुड्स आर ग्लासेस, ऑल वुड्स आर ग्लासेस। डोर यहाँ पे 50 है, यहाँ पे भी डोर के पास 50 है, तो ये दोनों स्टेटमेंट ही कनेक्ट नहीं हुई आपस में, इसलिए ये सेकंड वाला कंक्लूजन फॉलो ही नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ये हिंदी में है क्वेश्चन सिलॉक का, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फिगर गिवन बिलो टू कंप्लीट द पैटर्न। देखो पैटर्न कैसे कंप्लीट होगा, सबसे पहले तो ये यूँ बॉक्स बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये लाइन जो आ रही है वो एक्सटेंड हो जाएगी, ये ठीक है, इसमें भी ठीक है, इसमें तो ये लाइन नहीं है, इसमें भी ये पूरी लाइन नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब क्या बन रहा है, ये ऐसे ट्रायंगल सा बन रहा है पूरा, है ना। तो यहाँ पे भी मैं यूँ ट्रायंगल बना देती हूँ, तो देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो। ये नंबर्स हैं 5। देखो एग्जाम्पल देख लो, जो 697 के हिसाब से देखो, फर्स्ट डिजिट है हमारा 6, सेकेंड डिजिट है 9 एंड थर्ड डिजिट है 7। यहाँ से चल रहा है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब क्या बोला है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ़ द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर कौन सा है 232, उसका कौन सा डिजिट, सेकेंड डिजिट मीन्स 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद वाले पहले आ जाएगा, हम ऊपर लिखेंगे अब उसे, द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ये रहा, इसका फर्स्ट डिजिट मीन्स 5, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2। आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following 4-letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to that group? B से H, B 2 पे आता है, H 8 पे, कितने +6 का गैप है। और D से J, D 4 पे आता है, J 10 पे आता है, कितने का गैप है यहाँ पे +6 का, 2 से 8 +6 और +6। R से X, R 18 पे आता है, X 24 पे आता है, +6 का गैप है। T 20 पे, Z 26 पे, +6 का गैप है। G और M, G आता है 7 पे, M आता है 13 पे, यहाँ पे +6 का गैप है। I आता है 9 पे और O आता है 15 पे, यहाँ पे भी 6 का गैप है। S आता है 19 पे और Y आता है 25 पे, कितने का गैप हो गया 5 और 6, 6 का गैप है। W आता है 23 पे, F आता है 6 पे, तो यहाँ पे कितने का गैप हो गया 6 और 3 9 +9। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो E F G
एच, ये तो कंटिन्यू चल रही है, एच के बाद आई, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया फर्स्ट, तो ओ से स्टार्ट है देखो। और फिर क्या है, जी, जी है ना, ये जी एच छोड़ के आई मीन्स +2 आई के एम, अब एन छोड़ के ओ, ठीक है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर नंबर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज टू मेक इट लॉजिकली कंप्लीट। क्या है लॉजिक देखते हैं। एक्स से एस माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, एक्स 24 पे आता है, एस 19 पे, 4 और 1 5, -5 हो रहा है, एस से एन -5, एन से आई -5, एन कितने पे आता है 9 पे, 9 -5 4, 4 पे क्या आता है डी, ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो गया क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो ए कितने पे आता है 1 पे, वी 22 पे आता है, माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, -5 ही हो रहा है, -5 हुआ, वी -5 17, क्यू -5, एल एल कितने पे आता है 12 पे, 12 -5, 12 में से 5 गया 7, 7 पे क्या आता है जी, डी जी। अब फोर्थ वाला देखते हैं, देखो जी से -5, बी -5, डब्ल्यू -5, आर आता है 18 पे, 18 -5 13, 13 पे क्या आता है एम, तो यही है डी जी एम, इसी में ही है और किसी में आई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, एच आई जे हिज स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 11 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। हम अपनी ट्रिक से देख लेते हैं, NESW, ठीक है, कितना है साउथ में चल रहा है 11 किलोमीटर। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 19, साउथ का लेफ्ट ईस्ट 19, ही टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 36 किलोमीटर, नॉर्थ में आ गया 36 किलोमीटर। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 16 किलोमीटर, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट, यहाँ पे आ गया 16, टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 21 किलोमीटर। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 20, अब साउथ का राइट वेस्ट, वापस वेस्ट में आ गया 20 किलोमीटर चल के। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 4 किलोमीटर, वो वापस साउथ आ गया और 4 किलोमीटर चला और स्टॉप हो गया एट पॉइंट पी। अब क्या पूछा है, हाउ फार, सबसे पहले तो यही निकाल लेते हैं, 36 सम कर देते हैं ना, जो जो लिखा है, 36 कितना 36, तो अब कैंसिल आउट कर देते हैं, अपोजिट साइड्स का सम कैंसिल आउट होता है, 36 से 36 कट गया, 19, 36 में से 19 गया, कितना बचेगा 6 और 1 7, 17, क्या 17 किलोमीटर। हाउ फार 17 किलोमीटर चलना है, किस डायरेक्शन में वो देख लेते हैं। देखो ये सब अलग अलग है, हमारे को डायरेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है, 17 यही है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 17 किलोमीटर टू द ईस्ट। वैसे देख लो वेस्ट में 17 बचा है 19 से, तो वेस्ट और पॉइंट ए अगेन पूछा है तो अपोजिट डायरेक्शन कर देंगे, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, तो आंसर क्या गया 17 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 7 boxes U, V, W, X, P, Q and R are kept one over the other but not necessary in the same order. No box is kept above V. V के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, मीन सबसे ऊपर V है और उसके बाद 6 के 6 बॉक्स और रखे गए हैं, ठीक है। ओनली 3 बॉक्स आर केप्ड बिटवीन V एंड R. V और R के बीच में कितने बॉक्स हैं 3, V ये रहा 1 2 3, यहाँ पे R आ गया। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ड बिटवीन W एंड P. W और P के बीच में एक बॉक्स है। P इज केप्ट इमीजिएटली अबव R. P इज केप्ट इमीजिएटली अबव R. R के ऊपर कौन है P, तो ये तो पक्का हो गया R के ऊपर P आएगा। ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन W एंड X. W और X के बीच में 4 बॉक्सेस हैं, तो W ये रहा 1 2 3 4 और ये आ गया X. Q इज केप्ट एट सम प्लेस अबव U. U के ऊपर Q आएगा, तो ये जो 1 2 3 4 5 6, जो 6 बॉक्सेस हैं हम इनको यहाँ पे बिठा देते हैं। देखो यहीं आएगा W, फिर एक खाली, फिर P, R तो ये रहा, फिर एक खाली और यहाँ पे आ गया सबसे नीचे X, ठीक है। और ये क्या लिखा है, U के कहीं ऊपर Q आएगा, तो एक ये रहा स्पेस U लिखने का और उसके ऊपर Q। हमारी सीटिंग अरेंजमेंट बन गई है, हमने बॉक्सेस को प्लेस कर दिया है। अब क्या है, विच बॉक्स इज केप्ट सेकेंड बिलो Q. Q के सेकेंड नीचे कौन है, फर्स्ट नीचे सेकेंड नीचे कौन है R.
आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।